उस दिन मैं केवल घर की आवश्यकता का कुछ सामान लेने के लिए बाहर निकली थी, परंतु मेरा मन एक अजीब सी बेचैनी से भरा हुआ था। घर की दीवारों के बीच एक ऐसी मनहूस खामोशी पसरी रहती थी, मानो वो भी मुझसे कोई गहरा राज छिपा रही हो। मेरे पति सुबह से ही अकारण क्रोधित और झुंझलाए हुए थे। उनके माथे पर एक अजीब सी सिकुड़न थी। जैसे ही मैंने उनके समक्ष जलपान की थाली रखी, वो अत्यंत कठोर और कर्कश स्वर में बोले, आज बाहर से जल्दी लौट आना और किसी पड़ोसन से व्यर्थ की बातें मत करना। उनका यह कठोर आदेश मेरे हृदय में किसी विषैले बाण की तरह चुभ गया। हमारे विवाह को कई वर्ष बीत चुके थे, परंतु पिछले कुछ मासों से उनका बर्ताव किसी क्रूर अजनबी सा हो गया था। उनका दूरभाष यंत्र सदैव मौन रहता, उसकी स्क्रीन हमेशा नीचे की ओर छिपी होती और रात के अंधेरे में अचानक घर से बाहर चले जाना उनकी एक नई आदत बन चुकी थी। बाहर 2 दिन पूर्व हुई वर्षा के कारण मेरे घर के छोटे से आंगन की मिट्टी अभी भी हल्की गीली थी। मेरी दिनचर्या थी कि मैं नित्य प्रातः उस आंगन को झाड़ू से बुहार कर समतल और स्वच्छ रखती थी। उस बड़े से घर में सच कहूं तो केवल वही एक स्थान था जिस पर मुझे अपना वास्तविक अधिकार शेष प्रतीत होता था। मैं पास ही स्थित किराने की दुकान पर पहुंची ही थी कि मेरी दृष्टि एक अत्यंत वृद्ध और लाचार महिला पर पड़ी। वो दुकान के एक कोने में खड़ी थीं, उनके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे और वो अपने मैले से पुराने बटुए में कुछ सिक्के टटोल रही थीं। दुकानदार अत्यंत कर्कश और अपमानजनक स्वर में उन पर चिल्लाया, अम्मा, पूरे पैसे दो, वरना ये सारा सामान अभी वापस रख दो। उस वृद्ध चेहरे पर छाई बेबसी और उनकी आंखों में तैरती शर्मिंदगी देखकर मेरा कलेजा कट सा गया। मैंने अविलंब आगे बढ़कर उस दुकानदार से पूछा, भैया, कितने पैसे कम पड़ रहे हैं इनके? दुकानदार ने अपना मुंह बनाते हुए रूखेपन से उत्तर दिया, 30 रुपये कम है, इतने में तो आजकल एक पैकेट भी नहीं आता। मैंने बिना एक क्षण गंवाए अपने पर्स से पैसे निकालकर उसे थमा दिए और शांत स्वर में कहा, इन्हें इनका सारा सामान दे दीजिए। अपना सामान लेते ही उस बूढ़ी अम्मा ने मेरे दोनों हाथ अपने ठंडे और कांपते हाथों में जकड़ ली। उनकी आंखों में कृतज्ञता से कहीं अधिक एक अजीब सा भय और एक गहरी चेतावनी तैर रही थी। उन्होंने अत्यंत धीमी, फुसफुसाती हुई आवाज में मुझसे पूछा, तू सामने वाली उसी बस्ती में रहती है ना? मैंने हामी भरते हुए उत्तर दिया, जी अम्मा, मैं वहीं पास में रहती हूँ। उन्होंने इधर उधर देखा जैसे कोई उन्हें सुन न ले और फिर अत्यंत गंभीर स्वर में पूछा, तेरे घर में और कौन कौन है? मैं क्षण भर के लिए ठिठक गई, क्योंकि ऐसे प्रश्न अचानक कोई अजनबी नहीं पूछता। फिर भी मैंने सहजता से उत्तर दिया, मैं और मेरे पति रहते हैं। मेरी बात सुनते ही उनकी मुट्ठी की पकड़ मेरे हाथों पर और सख्त हो गई, मानो वो मुझे किसी गहरी खाई में गिरने से बचाना चाह रही हों। उनकी आंखों में सीधा देखते हुए एक ऐसी बात निकली जिसने मेरी रूह कंपा दी। सुन मेरी बच्ची, आज रात अगर तेरा पति घर से बाहर कदम रखे तो उसके जाने के पश्चात अपना आंगन बिल्कुल मत बुहारना। मैं अवाक रह गई। मेरे गले से जैसे शब्द ही नहीं निकल रहे थे। मैंने केवल इतना कहा, क्या? पर क्यों अम्मा? उन्होंने गहरी सांस ली और उनके शब्द ऐसे निकले जैसे उनके गले में कोई गांठ पड़ गई हो। कल सुबह की पहली किरण तुझे तेरे आंगन में वो सच दिखाएगी जिसे देखने के बाद इंसान भीतर तक टूटकर बिखर जाता है। परंतु मेरी बच्ची पूरी तरह टूटने से पूर्व स्वयं को संभालना सीख ले। उन्होंने जाते जाते एक अंतिम बात कही जिसने मेरे हृदय की धड़कनों को रोक सा दिया। और हाँ, यह बात भूलकर भी अपने पति को मत बताना। इतना कहकर वो भीड़ में कहीं ओझल हो गईं और मैं पत्थर की मूरत बनी वहीं खड़ी रह गई। घर लौटते समय मेरे पैरों में जैसे मन मन भर का बोझ बंध गया था। मस्तिष्क में अनगिनत प्रश्न उठ रहे थे। वो अम्मा कौन थीं? उन्हें मेरे घर के विषय में कैसे झांक था और वो किस भयानक सच की ओर संकेत कर रही थीं? भीतर प्रवेश करते ही पति की कर्कश और रूखी आवाज गूंजी, कहाँ रह गई थी इतनी देर? मैंने नजरें चुराते हुए सत्य को थोड़ा छिपा कर कहा, बस दुकान पर अत्यधिक भीड़ थी। वो कुछ पल मुझे घूरते रहे और फिर अत्यंत ठंडे स्वर में बोले, आज रात मुझे किसी आवश्यक कार्य से थोड़ा बाहर जाना पड़ सकता है। ये वाक्य सुनते ही मेरे हाथों से जैसे प्राण ही छूट गए। मेरे भीतर का सारा रक्त जम सा गया। रात्रि के लगभग 10 बज रहे थे।
उन्होंने अपनी वही पुरानी जैकेट पहनी जिसमें वो अक्सर रात को निकला करते थे। बिना मेरी ओर देखे, बिना कोई कारण बताए वो बोले, मैं कुछ देर में लौट आऊंगा। मुख्य द्वार की कुंडी खटकी, उनके कदम दूर हुए और मेरे घर में किसी श्मशान जैसी भयानक शांति छा गई। मेरी नित्य की आदत थी कि उनके जाने के पश्चात मैं आंगन की धूल मिट्टी बुहार कर साफ कर देती थी। परंतु आज उस बूढ़ी अम्मा के वो रहस्यमयी शब्द मेरे कानों में किसी हथौड़े की भांति प्रहार कर रहे थे। मैंने झाड़ू को हाथ तक नहीं लगाया और भीतर से मुख्य द्वार की कुंडी कसकर बंद कर दी। रात के लगभग 12 बज रहे होंगे जब मुझे बाहर से अत्यंत धीमी हलचल सुनाई दी। मेरी सांसें हलक में अटक गईं। मुझे स्पष्ट प्रतीत हुआ जैसे मुख्य द्वार के पास कोई दबे पांव चल रहा हो। एक हल्की सी खुरचने की ध्वनि आई, मानो कोई लोहे के उपकरण से द्वार टटोल रहा हो। पर्दा हटाकर बाहर देखने का तनिक भी साहस मुझ में नहीं था। मेरा हृदय इतनी जोर से धड़क रहा था कि मेरी पसलियां दर्द करने लगी थीं। मैंने कक्ष का सारा प्रकाश बुझा दिया और अंधेरे में दीवार से सटकर एक मृत शरीर की भांति खड़ी रही। कुछ क्षण पश्चात वो ध्वनि शांत हो गई, परंतु वो शांति मुझे किसी बड़े तूफान के आने की पूर्व सूचना लग रही थी। रात्रि के तीसरे पहर मेरे पति वापस लौट आए। उनके वस्त्रों से किसी विचित्र इत्र और धुएं की गंध आ रही थी। उन्होंने कमरे में आकर बिना प्रकाश किए सीधे बिस्तर पर करवट ले ली और मैं आंखें मूंदे अपने हृदय के चीथड़े उड़ते हुए महसूस करती रही। सुबह की पहली सफेद किरण फूटते ही मैं पागलों की भांति उठी और सीधे अपने मुख्य द्वार की ओर भागी। मेरे दोनों हाथ बुरी तरह थरथरा रहे थे। मैंने धीरे से कुंडी खोली और बाहर का दृश्य देखते ही मेरे पैरों तले जमीन पूरी तरह से खिसक गई। गीले आंगन की नर्म मिट्टी पर अत्यंत स्पष्ट कदमों के निशान छपे हुए थे, जो चीख चीख कर एक गवाही दे रहे थे। वो निशान किसी एक व्यक्ति के नहीं थे, बल्कि 2 से 3 अलग अलग लोगों के भारी जूतों के थे। वो पदचिह्न मुख्य द्वार से भीतर प्रवेश कर मेरी कक्ष की खिड़की तक आए थे और गमलों के पास की मिट्टी बुरी तरह कुचली हुई थी। मानो रात के उस घने अंधेरे में कुछ अजनबियों ने वहां खड़े होकर मेरे पूरे घर की रेकी की हो और टोह ली हो। मेरा मस्तिष्क सुन्न हो चुका था। मेरा सुहाग, मेरा रक्षक रात में जिस समय बाहर था, उसी समय कुछ दरिंदे मेरे ही घर को नाप रहे थे, परंतु मैंने स्वयं को टूटने नहीं दिया। मैंने अविलंब अपना संपर्क यंत्र निकाला और उन निशानों की अनगिनत तस्वीरें और चलचित्र कैद कर लिए। मेरा शरीर क्रोध और भय से कांप रहा था। मैंने तुरंत अपनी वो अलमारी खोली जहां घर के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे रहते थे। फाइलों को टटोलते ही मेरे सीने में जैसे किसी ने खंजर घोंप कर उसे घुमा दिया। मेरे घर की मूल रजिस्ट्री, मेरे पहचान पत्र और कुछ अत्यंत आवश्यक कागजातों की फाइल वहां से पूरी तरह नदारद थी। अब यह कोई साधारण संदेह नहीं था, बल्कि एक भयंकर और विभत्स सत्य था जो मेरे सामने अपना क्रूप मुंह फाड़े खड़ा था। कुछ देर पश्चात पति जागे तो उन्होंने अत्यंत कठोरता और चालाकी भरे स्वर में कहा, आज मैं कार्यालय जा रहा हूं। दिन में कोई भी आए तो भूल कर भी दरवाजा मत खोलना। उनका यह आदेश अब मुझे किसी रक्षक की चिंता नहीं, बल्कि एक अपराधी द्वारा रची गई एक नीच साजिश प्रतीत हो रहा था। उनके जाते ही मैंने तुरंत अपने छोटे भाई को दूरभाष पर संपर्क किया और कांपते स्वर में उसे सारी स्थिति से अवगत कराया। मेरा भाई, जो स्वभाव से अत्यंत शांत था, अपनी बहन के विरुद्ध रचे गए इस षड्यंत्र को सुनते ही आगबबूला हो गया और कुछ ही घंटों में मेरे पास आ पहुंचा। मैंने उसे आंगन के वो निशान और अपनी वो खाली फाइल दिखाई जिसे देखकर उसके जबड़े क्रोध से कस गए। दोपहर के ठीक 2 बज रहे थे जब अचानक मेरे मुख्य द्वार की घंटी जोर से घनघना उठी। मेरा हृदय मुंह को आ गया। मैंने भाई को शांत रहने का संकेत किया और पीप होल से बाहर की ओर झांका। बाहर 2 अजनबी पुरुष खड़े थे जिनके चेहरों पर एक अजीब सी धूर्तता थी और उनके हाथों में एक चमड़े की पथरावली थी। उन्होंने बाहर से आवाज लगाई, मैडम, कृपया दरवाजा खोलिए। साहब ने एक अत्यंत आवश्यक हस्ताक्षर के लिए हमें भेजा है। मेरे कानों में साहब शब्द पिघले हुए सीसे की तरह उतरा, जिसने मेरे भीतर के सारे भ्रम जलाकर भस्म कर दिए। मेरा ही पति, जिसके साथ मैंने 7 फेरे लिए थे, वही मेरे पीठ पीछे मेरे अधिकारों की बलि चढ़ाने का प्रबंध कर चुका था। मेरे भाई ने मुझे पीछे करते हुए भीतर से ही कड़कती और गरजती हुई आवाज में पूछा, किस बात के हस्ताक्षर और आप किस संस्था से आए हैं?
उन अजनबी पुरुषों की आवाज में अचानक घबराहट तैर गई। वो वो साहब ने संपत्ति के कागजात भिजवाए हैं, बस मैडम का एक साइन चाहिए। भाई ने तुरंत अपना यंत्र निकालकर उनकी बातों को साक्ष्य के रूप में रिकॉर्ड करना प्रारंभ कर दिया। उसने अत्यंत कठोर स्वर में कहा, कागजात दरवाजे के नीचे से सरकाओ, वरना मैं अब भी प्रशासन को बुलाकर तुम दोनों को यही गिरफ्तार करवाता हूं। प्रशासन का नाम सुनते ही वो दोनों दलाल घबरा गए और बिना एक भी शब्द कहे उल्टे पांव वहां से भाग खड़े हुए। अब मेरे समक्ष चित्र एकदम स्पष्ट था। मेरे पति मेरी संपत्ति को बिना मेरी जानकारी के किसी वित्तीय संस्थान में गिरवी रख रहे थे या शायद नीलाम कर रहे थे। संध्या के समय जब मेरे पति घर लौटे तो उनका वह झूठा मुखौटा पूरी तरह से चीरने का समय आ चुका था। उन्होंने मेरे भाई को वहां उपस्थित देखकर अपनी आंखें तरेरीं और बनावटी क्रोध से बोले, तू यहां क्या कर रहा है और घर का माहौल क्यों बिगाड़ रखा है? मैं पहली बार जीवन में अपने सारे भय त्याग कर उनके सामने अपनी पूरी शक्ति के साथ तन कर खड़ी हो गई। मैंने अत्यंत शांत परंतु दहकते हुए स्वर में पूछा, माहौल मैंने बिगाड़ा है या तुमने मेरे ही घर की नीलामी का यह घिनौना खेल रचा है? मेरे इस एक वाक्य ने उनके चेहरे का रंग एक ही पल में सफेद कर दिया। उनके होंठ सूख गए और आंखें फटी रह गईं। उन्होंने बात घुमाने का कुत्सित प्रयास करते हुए मुझ पर चीखने की कोशिश की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर संदेह करने की? मैं इस घर का स्वामी हूं। मेरे भाई ने आगे बढ़कर उनके चेहरे के ठीक सामने उन दलालों की रिकॉर्डिंग, आंगन के पैरों के निशानों की तस्वीरें और गायब दस्तावेजों की सूची खोलकर रख दी। भाई ने अत्यंत ठंडे, तीखे और मारक स्वर में कहा, आप स्वामी नहीं, एक साधारण और नीच चोर हैं जिसने अपनी ही पत्नी के अज्ञान का लाभ उठाकर इस संपत्ति को हड़पने का कृत्य किया है। हमारी अधिवक्ता से विस्तार में वार्तालाप हो चुकी है। थाने में शिकायत का प्रारूप तैयार है और बस्ती के सुरक्षा कैमरों के सारे साक्ष्य हमारे पास सुरक्षित हैं। मेरे पति का वो सारा झूठा अहंकार, वो सारा पुरुषार्थ एक ही झटके में कांच की तरह चकनाचूर हो गया। वो भेड़िया जो सुबह तक मुझे आदेश देकर डरा रहा था, अब एक भीगी बिल्ली की भांति पसीने से तरबतर होकर कांप रहा था। उन्होंने अचानक अपना स्वर नम्र किया और गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरे व्यापार में भयंकर घाटा था। मुझे पैसों की अत्यंत आवश्यकता थी। मैंने उनकी उन कपटी आंखों में सीधा झांकते हुए उस अंतिम सत्य को उनके मुख पर दे मारा। आवश्यकता तुम्हें पैसों की नहीं थी, आवश्यकता तुम्हें मेरे अस्तित्व और मेरे आत्मसम्मान को कुचलने की थी। जिस सुहाग की लंबी आयु के लिए मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रही थी, वही सुहाग रात के अंधेरे में दलालों को भेजकर मेरे ही आशियाने को खोखला कर रहा था। मैंने उसी क्षण बिना एक भी अश्रु बहाए अपना सामान उठाया और उस घर की दहलीज हमेशा के लिए लांघ दी, जिसे मैंने अपने रक्त और पसीने से सींचा था। आज वो विश्वासघाती व्यक्ति अपनी ही रची हुई उस नीच चाल में ऐसा फंसा है कि उस पर धोखाधड़ी का गंभीर मुकदमा चल रहा है। प्रशासन और न्यायालय के हस्तक्षेप से वो घर अब पूर्ण रूप से मेरे वैधानिक अधिकार में है और वो अपनी करनी का दंड भुगत रहा है। ईश्वर ने उस दिन उस अनजान बूढ़ी अम्मा के रूप में साक्षात आकर मेरी रक्षा की थी, वरना आज मैं सड़क पर दर दर की ठोकरें खा रही होती। संसार का सबसे बड़ा और कड़वा सत्य यही है कि किसी पर किया गया अंधा विश्वास स्वयं के विनाश का सबसे बड़ा आमंत्रण होता है। अपनी आंखें सदैव खुली रखिए और अन्याय का प्रतिकार करना सीखिए, क्योंकि कई बार आपकी पीठ में खंजर घोंपने वाला कोई बाहर का शत्रु नहीं, बल्कि आपकी अपनी ही चार दीवारी में बैठा आपका रक्षक होता है।